किसान भाइयों को हमारा प्रणाम है, नमस्कार है। तो किसान भाइयों के लिए परवल, देसी परवल की खेती आप कैसे करेंगे और देसी परवल को आगे कैसे फराएंगे। कहने का मतलब मार्च में अगर फराते हैं आप तो परवल का रेट बहुत हाई होता है और अधिक कमाई होता है और अधिक से अधिक लाभ भी आपको मिल सकता है। तो देसी परवल की खेती देसी तरीके से ही करेंगे तो अब अधिक लाभ ले पाएंगे, और वो भी झाड़ विधि से ही करना पड़ेगा, लत विधि से नहीं। क्योंकि लत विधि से परवल की खेती करने में घास भूस ज़्यादा हो जाता है और फूल ज़्यादा होता है, पौधे जोर पे हो जाते हैं। कहने का मतलब भराई जब आप करेंगे ना तो पौधा काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में फल कम देने लगता है और पौधा ज़्यादा बढ़ने लगता है। उसके बाद घास ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों आइए मैं आपको देसी परवल की एक अच्छी खेती के बारे में बताने वाला हूं, जो किसानों के लिए मार्च में फराना बहुत बड़ा चुनौती होता है। तो देसी परवल को मार्च में कैसे फराएंगे हम, सबसे बढ़िया तरीका वो है कि कैसे फराएंगे। तो आइए वो तरीका मैं बताता हूं आपको। तो सबसे पहले किसान साथियों, आप ये ध्यान रखें कि मेरा अगर फरवरी चल रहा है, 15-16 फरवरी है, तो पौधे का जो मेरे कंडीशन है क्या है वो ज़रूरी देखना। तो मेरा जो पौधा है दोस्तों, अब सरई लगा दी है। कहने का मतलब इसको ऊपर चढ़ा रहे हैं। अभी बम्बू देख रहे हैं कि सारी जगह सरई लगा दिया गया। अब बम्बू भी लगाने की पूरी तैयारी हो रही है, बम्बू लगाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो 2-3 दिन में ये बम्बू वाला भी प्रोसेस हो जाएगा। तो अभी झाड़ ये लत विधि से करना है, तो अभी थोड़ा थोड़ा और सरई गाड़ के उसको ऊपर चढ़ाने के लिए बना दिए हैं, क्योंकि इसी हाइट पर रहेगा, सीने के आसपास रहेगा, गर्दन के आसपास की हाइट पर रहेगा। तो मान के चलिए कि 5 से 6 फीट के आसपास, क्योंकि आसानी से हम तोड़ सकते हैं उसको। तो दूसरा सावधानी ये बरतना है कि परवल की खेती में बार बार हम भराई ना करें दोस्तों। क्योंकि किसान देखते हैं कि गर्मी है पानी भर दें, गर्मी है पानी भर दें, तो ये बिल्कुल गलती ना करें। क्योंकि परवल को बार बार पानी देने से उसके पैदावार घट जाते हैं। परवल में अगर आप बार बार पानी दे रहे हैं तो परवल का पैदावार घट जाएगा। दूसरा चीज़, परवल के नीचे का जो सतह होता है उसकी गुड़ाई निराई बार बार करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए। और परवल में गोबर की देसी खाद का ज़रूर उपयोग करें, क्योंकि देसी परवल में को बहुत अच्छा सूट करता है गोबर की खाद। गोबर की खाद बहुत अच्छा सूट करता है। दूसरा सावधानी ये बरतें दोस्तों कि जब आप दवा का स्प्रे करते हैं परवल में, जब दवा का स्प्रे करते हैं, क्योंकि मार्च के टाइम में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो कभी कभी किसान भाई गलती ये कर देते हैं, मॉर्निंग में 6 बजे 7 बजे 8 बजे मार देते हैं, या 11 बजे 12 बजे मार देते हैं। बिल्कुल ऐसा गलती ना करें, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो आपको बहुत बड़ा ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब पौधा आपका फूल देने लगता है उस कंडीशन में पौधे को संभालना बहुत ज़रूरत होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो आप दवा का छिड़काव कितने बजे करेंगे दोस्तों? 5:30 बजे, क्योंकि टेम्परेचर उस समय बहुत अधिक होता है। 5:30 बजे आप परवल के खेत में टॉनिक का या कीटनाशक का उपयोग 5:30 बजे की बात करेंगे आप। तो मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ, परवल आपका मार्च में बहुत ही तगड़ा तेज़ी से फर देगा। भराई भी आपको समय से ही करना है, इस बात का ध्यान रखें, भराई भी आपको समय से ही करना है। तो जो भराई का जो महत्व होता है दोस्तों, वो परवल के लिए बहुत लाभदायक होता है। क्योंकि अभी देखिए हमने मेड़ी नहीं लगाया, क्योंकि मेड़ी लगाने से पहले भाई हम कैल्शियम, पोटास, जिंक, डीएपी, डाई का एक बेसल डोज बनाएंगे, सबको मिला के एक मिक्स डोज बनाएंगे। उसके बाद चारों तरफ, पौधे के चारों तरफ दे के इसका मेड़ बनाएंगे। जब मेड़ बनाएंगे दोस्तों, उसके 15 दिन बाद तब भराई करेंगे। अभी क्योंकि नमी, अभी भराई पहली भराई कर दिए हैं, और क्योंकि इसको ऊपर चढ़ाना है तो थोड़ा सा ताकत इसको चाहिए, तो तेज़ी से अब भराई भी कर दिए हैं। और ये ऊपर की तरफ अब उठ रहा है, ये ऊपर की तरफ अब उठेगा, इसके माध्यम से ऊपर आएगा। इतने हाइट पे जब आएगा दोस्तों तो हम टेंट नुमा बना देंगे, उसके ऊपर चढ़ के ये फरेगा। तो आसानी से हम उसको हार्वेस्टिंग कर लेंगे, आसानी से हार्वेस्टिंग कर लेंगे, आसानी से इसकी निराई गोड़ाई और फसल का हम देखभाल भी आसानी से कर लेते हैं, अगर झाड़ विधि से हम करते हैं, लत विधि से करते हैं तो और किसान भाई एक गलती क्या करते हैं, पुराने जड़ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। कहने का मतलब 1 सीज़न 2 सीज़न आप पुराने जड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आप तीसरा चौथा सीज़न पुराने जड़ का इस्तेमाल ना करें किसान साथियों। ये बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। जो किसान साथियों कहते हैं कि मेरा परवल 2 साल बहुत अच्छा पड़ा, तीसरे साल नहीं पड़ा, तो आपने सोचिए गलती कहाँ की है। क्योंकि आप पुराने जड़ का उपयोग कंटिन्यू लगातार कर रहे हैं।
ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। पुराने जड़ का उपयोग 1 से 2 साल करें, 2 साल के बाद उसको दूसरे खेत में लगा दें, क्यों फिर उसके बाद वो ग्राफ्टेड हो जाएगा। कहने का मतलब वो नया नए पौधे के रूप में हो जाएगा, नए बीज के रूप में हो जाएगा, दूसरे खेत में लगा दें, तब पैदावार आपका अधिक बढ़ने लगेगा दोस्तों। और देसी परवल की यही खासियत है, बार बार एक ही जगह पुराने जड़ से उपयोग करने से आपको हानि होता है दोस्तों। तो नए जड़ का जरूर इस्तेमाल करें। जैसे कि नए बीज का उपयोग होता है, उसी प्रकार से परवल में नए जड़ का भी उपयोग करना बहुत ज़रूरी हो दोस्तों। तो ये भी एक किसान बहुत बड़ा गलती करता है, क्योंकि जो पुराना जड़ होता है वो झाड़ बहुत तेज़ी से बनाता है। झाड़ तो बना लेता है दोस्तों, बाकी फल के टाइम में आपको धोखा देता है, क्योंकि मेहनत आपका उतना ही लगता है। तो किसान साथियों, देसी परवल को फराना बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका। पानी कम दीजिए आप दोस्तों, और लत विधि से खेती करिए। लत विधि से खेती करिए, पानी कम दीजिए, और शाम के टाइम में आपको 5:30 बजे के बाद दवा का स्प्रे करना है, क्योंकि उस समय टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और दवा पत्ते पे पड़ने के बाद वो भी टेम्परेचर बनाता है, वो भी गर्म करता है। तो ऐसे कंडीशन में आपके फूल और फल दोनों झड़ जाते हैं, पीलापन हो जाता है। आप देखेंगे छोटा छोटा फूल लेगा या फल लेगा तो वो पीलापन में आ जाता है। तो बिल्कुल किसान साथियों, वो गलती आप ना करें। आप अगर खेती करते हैं तो दवा का भी शेड्यूल बनाइए, भराई का भी शेड्यूल बनाइए, और कब समय में कितना भराई करना है, कब दवा का स्प्रे करना है, कौन से दवा का स्प्रे करना है, ये भी बहुत मायने रखता है। दवा का कौन से स्प्रे करना है, शेड्यूल कौन सा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से जानकारी हो सकती है, आप डिस्क्रिप्शन में खोल के उसका जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटे किसान के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय जवान जय किसान।